बागियों से। जयप्रकाश जी को बागियों ने चिट्ठी भेजी कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बिना फौज फाटा के आइएगा आप और प्रभावती। जयप्रकाश जी तमाम केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विरोध के बाद गए। लोगों ने कहा आपका जीवन अमूल्य है, खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मेरी ईमानदारी पर इन लोगों को भरोसा होगा तो मेरे जीवन को कुछ नहीं होगा, और अगर मैं बेईमान हूं तो फिर जो भगवान को मंजूर होगा वो हो जाएगा। ये तप था, तब लोग नेता मानते थे। आज आप इतना लाभ लश्कर लेकर चलना चाहते हैं, उसी में इस तरह की गलतियां होती हैं। ये एनएसजी, ये वाई जेड और नाना प्रकार की एसपीजी जितने प्रोटेक्शन है, इन सबको राहत कार्य में लगा दो भाई। अमिताभ जी, जगदम्बिका पाल साहब हमारे साथ हैं, आप बात कर सकते हैं उनसे। नहीं, जगदम्बिका जी अपनी बात कहेंगे, वो एक पार्टी के बड़े नेता। जगदम्बिका पाल साहब, समाचार पत्र पर बहुत स्वागत है आपका। पाल साहब आवाज आ रही है? पाल साहब आवाज आ रही है? जगदम्बिका पाल साहब आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमिताभ जी अपनी बात करना जारी रखिए। राहुल जी के दौरे में जो प्रसंग आया है ना, इसके दो फलितार्थ हुए। एक तो सुरक्षा बलों का मनोबल टूटता है, उनको लगता है कि उनके मान की कीमत नहीं, उनकी योगदान की कीमत नहीं, और उस कैंप से जो लोग डिसलोकेट किए गए थे, मैं डीजी चड्ढा के शब्द को इस्तेमाल करूंगा, डिसलोकेट, नहीं तो वो कहेंगे जी मैंने तो डिसलोकेट बोला था, आपने कुछ और कैसे बोल दिया। जिनको डिसलोकेट किया था आपने वहां से, उनमें से ही 8-10 लोग थे जो अगले दिन मारे गए। मारे गए वो लोग जवान। आत्मबल टूटता है, मन टूटता है। एक पायलट भी था उनमें। मन टूटता है, और जनता के बीच संदेश खराब जाता है। मैं हैरान हूं, मैंने शाम को भी जब ये खबर ब्रेक की थी तो भी मैंने कहा था इस गलती से बचा जा सकता था। पता नहीं कैसे प्रबंधक हैं, कैसे लोग राजनीति की रणनीति बना रहे हैं इतने बड़े पार्टी के युवराज के लिए। क्या दिक्कत थी, वो कहीं भी ठहर सकते थे। राजभवन में रुकते, मुख्यमंत्री निवास में रुकते, देहरादून के किसी 5 तारा होटल में रुकते, कांग्रेस के कार्यालय में रुकते। जी, जगदम्बिका पाल साहब बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। पाल साहब आवाज सुन पा रहे हैं? नहीं, मैं प्रदीप टमटा बोल रहा हूं। मैं अच्छा, टमटा साहब आपका बहुत स्वागत है। दरअसल हमारे सहयोगियों ने दोनों को, आपको और पाल साहब को, दोनों को एक साथ रखा था। शायद आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है, ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। विशेष स्वागत आपका टमटा साहब। धन्यवाद। टमटा साहब, एक सवाल है जो सवाल बहुत मौलिक है और शायद आज लोगों में गुस्से का बायस भी रहा। आज आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अजय चड्ढा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि राहुल गांधी को विश्राम कराने के लिए आईटीबीपी के जवानों को डिसलोकेट किया गया, और ये वो जवान थे जो अगले दिन हेलीकॉप्टर MI-17 के क्रैश में मारे गए, शहीद हो गए। मैं इस पर आपकी ईमानदार प्रतिक्रिया चाहूंगा कि क्या किसी भी नेता के लिए, कोई भी हो, वो मोदी हो, वो राहुल गांधी हो, राजनाथ सिंह हो, आप हो या कोई दूसरा व्यक्ति हो, उसके लिए जो जवान अपनी जान हथेली पर रख के बचाव कार्य कर रहे हैं, उनको डिसलोकेट करना ठीक था? देखिए, मैं इन परिस्थिति में ये सारी चीज हुई मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो अभी धारचूला से आ रहा हूँ। लेकिन किसी भी जो इस तरह के हमारे बहुत ही संवेदनशील कार्यों में लोग लगे हुए हैं, हमारे फौज के जवान हैं, हमारे अर्धसैनिक बलों के जवान हैं, ये सबसे हाईएस्ट इनके प्रति रिगार्ड और रिस्पॉन्स हम सबका होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कठिन परिस्थितियों में हम सबके और ऐसे समय में सेवा करते हैं जब, और इसलिए उनके प्रति संवेदनशीलता बहुत होनी चाहिए। क्या परिस्थिति थी, डीजी ने किस परिस्थिति में कहा और ये क्या हुआ है, इस बात की अवश्य जांच होनी चाहिए ना। टमटा साहब, मुझे एक बात बताइए, कोई भी वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, जिस वक्त राहत और बचाव कार्य चल रहा है, हजारों लोग जहां तहां फंसे हुए हैं, आपके हमारे इस देश के जो नागरिक हैं वो फंसे हुए हैं, कुछ विदेशी नागरिक हैं ऐसा भी कहा गया, जो जवान अपनी जान हथेली पर रख के बचाव कार्य कर रहे हैं, उनसे बड़ा वीवीआईपी तो उस वक्त भगवान भी नहीं होता मेरी नजरों में। कोई भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता। तो फिर ये कौन से वीवीआईपी आ गए? ये युवराज होते या महाराजा होते? देखिए, एक चीज है, इनके लिए उन बहादुर जवानों को क्या 2 घंटे की आराम करने की भी इजाजत नहीं होनी चाहिए?
देखिए, मैं एक चीज मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, ये किन परिस्थितियों में है, लेकिन ये भी है कि देश के राजनेता भी जब वहाँ जाते हैं, वो इसीलिए जाते हैं। उस समय देखिए, जब आप किसी भी ट्रेजेडी के दौरान जब देश की किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं या कोई भी जाता है, ये उनकी संवेदना व्यक्त करने का समय होता है। अगर लीडर नहीं जाएगा, लोग कहेंगे वो क्यों नहीं आया। अरे संवेदना तो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी व्यक्त हो सकती थी, देहरादून में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप व्यक्त कर सकते थे। आप जो जवान राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं, उनको हटाने की, उनको डिसलोकेट करने की और उनके आराम प्रक्रिया में खलल डालने की जरूरत क्या थी? राहुल गांधी का या उनके एसपीजी के जवानों का आराम क्या इतना जरूरी था? देखिए, अब ये डीजीआईटीबीपी ने कहा है कि इन पर सब उन्हीं के ऑफिसर्स होंगे। ये मैं नहीं जानता ये क्या परिस्थिति थी, लेकिन ऐसा हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन यह है कि आप सबसे अपेक्षा करते हैं, देश के लीडर से अपेक्षा करते हैं, ऐसे समय में वहाँ वो भी जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अब बीजी ने किस संदर्भ में कहा, क्यों कहा, प्रेस में क्या बात है, टमटा साहब आप भी वहां गए, वहां पे हरीश रावत जी भी गए, जो आपके बड़े भाई हैं और नेता हैं, कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी भी गए, राजनाथ सिंह भी गए, तमाम वहां दूसरे वीवीआईपी भी गए, लेकिन किसी की वजह से आईटीबीपी के या सेना के बहादुर जवानों का पूरा जो प्रोसेस है उसको नुकसान नहीं पहुंचा। उनकी बॉडी क्लॉक अगर नुकसान में रहेगी तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे? वो इतनी विषम परिस्थितियों में अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान बचा रहे हैं और आप उनको डिसलोकेट कर रहे हैं। क्या खद्दरधारियों का ना, सुनिए तो मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए। आप दिल्ली से विमान के जरिए देहरादून पहुंचे, वहां से आप चमोली और गुप्तकाशी पहुंचे। क्या आप हवा में रहने के बाद आप इतने थक गए थे कि आपको आराम करना था? और अगर आपको आराम करना था और आप आराम करने गए थे तो वहां क्यों गए? आप दिल्ली में आराम करके फिर वहां जाते। और आप आराम करने में इतने मशगूल हो गए कि आपने आईटीबीपी के जवानों को निकाल बाहर करवाया। उन्होंने थोड़ी क्या, ये तो जब वीआईपी जाता है उनकी नॉर्म से वही अधिकारीगण वहां लोग, ये तो उनसे तो वो अधिकारी अभी तक उस बेड़े में क्या कर रहे हैं? अधिकारियों को निकाल बाहर क्यों नहीं किया गया राहुल गांधी की तरफ से या आपकी तरफ से? राहुल गांधी जी का तो उनको क्या परिस्थितियों का क्या मालूम कि मेरे लिए डिसलोकेट का? ये तो डीजीआईटीबीपी को जिन्होंने प्रेस में ये बात की, उनको उन सारी परिस्थितियों का खुलासा करना चाहिए। अरे वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा कर रहे हैं। कोई भी वीआईपी जाता है, कोई भी वीआईपी। अरे कौन वीआईपी भाई, कौन वीआईपी? सेना के जवानों से बड़ा वीआईपी कोई नहीं था, ना आपके ना राहुल गांधी का ना मैं था। आप मेरी बात, आप कार्यक्रम को चिल्ला रहे हैं। जब आपने मुझे प्रतिक्रिया जाए तो मेरी बात तो सुनिए जी। जब कोई क्या राहुल गांधी कोई साधारण है? एसपीजी जिनके साथ लगी उनके नॉब होकर ना वहां के अधिकारियों का, कब राहुल गांधी जी ने कहा कि आईटीबीपी के जवानों को हटाओ, मुझे आराम करना है? ये तो जिन अधिकारियों ने रखा उनकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। आप उसके माने राहुल गांधी तो उनको निकाल बाहर कीजिए ना। वो अभी तक एसपीजी में क्या कर रहे हैं? एक मिनट प्रदीप जी। हाँ नमस्कार, अमिताभ अग्निहोत्री बोल रहा था। जी 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 अमिताभ जी नमस्कार। प्रदीप जी, एक सवाल है मेरे जहन में छोटा सा। हाँ, बीबीआईपी के जब भी दौरे होते हैं, जिनको भी केंद्रीय सुरक्षा कवच होता है, तो भारत का गृह मंत्रालय कोऑर्डिनेट करता है संबद्ध राज्य के गृह मंत्रालय के साथ, ठीक? उसके यहां से बाकायदा एक पूरा डिटेल प्रोग्राम जाता है कि भाई यहां मूवमेंट होगा, तदनुसार व्यवस्था करिए और हमको सूचित करिए, ठीक? आईटीबीपी का डीजी या भारतीय सेना का सेनाध्यक्ष का इस बात से कोई लेना देना नहीं, ना उसको चिट्ठी जाती है। ये संबद्ध राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी जाती है, चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी को। अब जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है और ये लोग इतने बड़े मामले में, ये हम और आप दोनों जानते हैं कि बिना पॉलिटिकल लीडरशिप से पूछे कोई बाबू तो ये फैसला ले नहीं सकता, क्योंकि मामला किसका है ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। तो उसमें ये जिम्मेदारी फिर कहां जाके टिकेगी? आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल को ये मैसेज तो किसी प्रशासनिक व्यक्ति ने दिया होगा, सरकार के व्यक्ति ने दिया होगा, सचिव स्तर के अधिकारी ने। ये कोई भारत के सेनाध्यक्ष ने तो दिया नहीं उनको डायरेक्टिव। मैं आपसे यही कह रहा हूं, इसमें राहुल जी को आप कहां ये सारी चीजों में
वीआईपी जा रहा है, उन वीआईपी के मूवमेंट को देखना राज्य सरकार के अधिकारियों का काम है, या क्या कहते हैं जो उच्च स्तर के अधिकारी का है वो सारी तय करते हैं उनका मूवमेंट कहाँ पर होगा, कैसे होगा, क्या ये जो उसमें आप जहाँ गलती है वहां की ओर इशारा कीजिए ना, उसमें लीडर को क्यों आप वही राहुल गांधी आप बता दीजिए ना, आप बता दीजिए आपके साथ गलती कहाँ है। टमटा जी, आप बता दीजिए टमटा जी आपके साथ गलती कहाँ पर है। एक मिनट। राज्य सरकार को कोसूं? अरे एक देखिए ये सिस्टम में कहाँ गलती, उस फेलियर को देखिए आप उसमें राहुल जी को नहीं, राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को जवाबदेह ठहराऊं। अब ये तो डीजी आईटीबीपी के ने जो प्रेस में जो बात की, ना राज्य का गृह मंत्रालय तो मुख्यमंत्री के अधीन में है ना। नहीं उनको ये भी बात, उत्तराखंड का गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री के अधीन है कि नहीं? नहीं, उनको खुलासा करना चाहिए कि किसने ऑर्डर दिया उनको कि वहां से आए थे। उन्होंने इस बात का भी तो खुलासा करना चाहिए। टमटा साहब, इतना लंबा आपका राजनीतिक जीवन हो गया, कुछ बरस मुझे भी हो गए पत्रकारिता करते हुए और एसपीजी और एनएसजी प्रोटेक्टिव लोगों के साथ मूवमेंट करते हुए कुछ समय बीत गया, इसलिए थोड़ा ब्लू बुक को समझने लगा। क्या इस देश में कोई ये बात मानने को तैयार होगा नींद में भी कि कांग्रेस शासित राज्य में राहुल गांधी का दौरा हो और कोई बाबू और नौकरशाह अपने आप निर्णय कर ले? क्या इस बात को कोई अंधेरे में भी मानेगा, नींद में भी मानेगा? आप ये ब्लू बुक में तो तय है कि कौन कौन क्या करिए, अधिकारी का होगा। जब वीवीआईपी का मूवमेंट होता है कैसे होगा, क्या होगा, ये तो अधिकारी का तय करेंगे। प्रदीप जी, अमिताभ जी, प्रदीप जी आप रहिए हमारे साथ भुवन चंद्र खंडूड़ी साहब जुड़ गए हैं। आप उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। टमटा जी फोन मत काटिएगा, आप रहिएगा हमारे साथ। खंडूड़ी साहब बहुत स्वागत आपका समाचार प्लस पर। धन्यवाद। खंडूड़ी साहब, मुझे अभी तक ये चीज समझ नहीं आ रही, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे राजा हो, चाहे युवराज हो, चाहे महाराज हो, क्या आपदा प्रभावित इलाकों में अपनी जान हथेली पर रखकर आईटीबीपी के जो बहादुर जवान हैं उनको डिसलोकेट करना किसी भी सूरत में जायज था नेताओं के आराम फरमाने की स्थिति में? हेलो जी, हेलो खंडूड़ी जी, आवाज आ रही? खंडूड़ी जी आवाज नहीं आ रही है। अमिताभ अग्निहोत्री जी, टमटा साहब है हमारे साथ? हेलो टमटा जी, हेलो, हाँ, टमटा जी हमारे साथ हैं। टमटा जी, मैं वही जानना चाह रहा था कि भाई बिना राजनीतिक नेतृत्व से पूछे राहुल जी के मामले में नाश्ते का भी निर्धारण किसी कांग्रेस शासित राज्य का चीफ सेक्रेटरी करने की हैसियत में है क्या? अरे देखिए, अरे हम लोगों ने देखा है टमटा साहब, ईमानदारी से बात हो। मैं ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। आप ये सब जानते हैं कि वीआईपी के मूवमेंट को तय करना है, क्या करना है, ये रूल बुक सब बने हुए, उसमें लीडर थोड़ी तय करता है, राहुल जी तय करेंगे या टमटा साहब एक बात बताऊं, बिना नाम लिए बताता हूं, स्थिति ये है 10 जनपद के काम करने वाले लोगों का फोन आता है, तो सुनिए, फोन आता है तो कांग्रेस के सीनियर मंत्री फोन पर भी खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर बात करते हैं, जबकि वहां दिखता नहीं है। देखिए ये चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। आप अपनी प्रिजुडिस या किसी को जो रूल बुक में अगर जहां अधिकारियों की गलती है उसको देखा नहीं जाए। खंडूड़ी जी जुड़ गए हमारे साथ। खंडूड़ी जी बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी, मेरा सवाल बहुत सीधा सा है कि कोई भी वीआईपी हो या वीवीआईपी हो, आपदा और राहत कार्य में अपनी जान हथेली पर रख के आम लोगों की जान बचाने वाले बहादुर जवानों को डिसलोकेट करना फॉर द सेक ऑफ द कंफर्टेबल पोजीशंस ऑफ वीवीआईपी, ये क्या जरूरी है, ठीक है? नहीं, मैं आपसे प्रश्न को इससे समझने नहीं चाह रहा हूँ। जहां तक मैं समझता हूँ आप कह रहे हैं कि अपने को जो मैं सवाल और सीधा पूछता हूं। अभी आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल अजय चड्ढा ने कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को आराम करवाने के लिए जिस जगह पर आईटीबीपी के जवान आराम कर रहे थे उन जवानों को डिसलोकेट किया गया और राहुल गांधी जी को आराम करवाया गया, और अगले दिन उन्हीं में से 9 जवान MI-17 क्रैश में शहीद हो गए। नहीं, ये तो देखिए, चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी, मानवता के आधार पर भी ठीक नहीं है। जवान जो है बहुत दिन भर काफी मेहनत करते हैं, थके होते हैं, तो इसलिए उनको विशेष व्यवस्था की जाती कि अपने आराम से तो सोएं। और इसलिए अगर इस प्रकार की घटना हुई तो नहीं होनी चाहिए थी। और मुझे नहीं मालूम कि ये बात
राहुल गांधी को जानकारी दी गई कि इस प्रकार व्यवस्था हो रही, तो शायद वो भी मना करते। ये ठीक नहीं था, ये तो नहीं होना चाहिए था। अब जो अधिकारी हैं उन्होंने क्यों ऐसा किया? और गौचर में और भी स्थान है जहाँ पर उनको आराम से रखा जा सकता था। जी। और सिर्फ किसी की भी सुविधा, राहुल गांधी हो या कोई और दूसरा व्यक्ति हो, उनको इस प्रकार के काम पर लगे हुए जवान जो कि रात दिन काम कर रहे हैं, थके होते हैं, उनको आराम की जरूरत पड़ती है, उनको इस तरह हटाना, डुप्लीकेट करना उचित नहीं है। और ये मुझे नहीं मालूम किस लेवल पर अधिकारियों किस लेवल पर ये हुआ। अच्छा, ये बताइए किस लेवल पर ये हो सकता है? अगर राहुल गांधी जी जैसे एसपी जी